संघ का आज आंदोलन चल रहा है। राजमणि जो संयोजक हैं इस आंदोलन के, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं? हम लोगों की मांगे हैं, हम थोड़ा प्रस्तावना आपके सामने रख दें। हम वो तदर्थ शिक्षक हैं जिनके बारे में यहाँ भ्रांतियाँ पैदा की गई हैं सरकार के बीच। हम वो तदर्थ शिक्षक हैं जब माध्यमिक विद्यालयों में मैथ का, इंग्लिश का और साइंस का टीचर रिटायर्ड होता था तो ये सभी लोग, इसमें अधिकतर 80% लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, लखनऊ में तैयारी कर रहे थे। प्रबंधक ने हमारे गार्जियनों से संपर्क किया कि लड़का पढ़ रहा है, पढ़ने में ठीक है और नौकरी मैं दे देता हूं, तो गार्जियन लालच में आ गए कि पड़ोस में नौकरी मिल जाएगी, लड़का घर भी देख लेगा और नौकरी भी कर लेगा, वेतन भी मिलेगा। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने विद्यालय में पढ़ाने का काम किया। जब बच्चे अपना एडमिशन कटा करके, उनके गार्जियन बच्चों का नाम कटा करके कहीं दूसरी जगह एडमिशन करा रहे थे, तो उस विद्यालय को सजाने और संवारने का काम इन लोगों ने किया है। और हम लोग आज के नहीं हैं, हम 2003 के हैं। 25 वर्ष हम लोग सेवारत रहे और 25 वर्षों से हम लोग लगातार वेतन पा रहे थे। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के आदेश के क्रम में हम लोगों को वेतन प्राप्त हो रहा था। 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है और 1 साल से सवा साल तक हमको वेतन दिया जाता है। लेकिन पता नहीं कहाँ से इनको ये सूझती है कि हमारा वेतन अकारण रोक दिया जाता। अभी हमको कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। हम पूछना चाहते हैं इनसे, सक्षम अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, कहाँ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि मुझको वेतन न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है, ये महत्वपूर्ण बात है, कृपया इसको कोट करिएगा। उसने तदर्थवाद को समाप्त करने की बात की है, न कि तदर्थ को समाप्त करने की बात की है। आज दुख इस बात का है, तदर्थवाद को समाप्त करने की बात नहीं, तदर्थ को ही समाप्त कर दिया जा रहा है। और उसके बाद कंटिन्यूटी भी, यानी कि निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए। कहने का मतलब जो जैसे है, जिस प्रकार से काम कर रहा है उसको कार्य करने दिया जाए। अभी माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न रिटों में माननीय विद्वान न्यायाधीश इरशाद अली और माननीय इलाहाबाद खंडपीठ के और माननीय माथुर साहब की बेंच ने आदेश किया है, सीधे कोर्ट करते हुए 83/2016 संजय सिंह आदि का कोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि इनको तब तक वेतन दिया जाए जब तक चयनित अभ्यर्थी ना आ जाए। इतने बलशाली। और कुछ हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, महाराज जी तक सूचना पहुंचाना चाहते हैं। एक बस्ती का डीआईओएस है जो समाजवादी से प्रेरित है, एक गोंडा का डीआईओएस है जो बसपा से प्रेरित है। सरकार को बदनाम करने का काम ये डीआईओएस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो, इसलिए हमारा केवल वेतन बाधित किया गया है और वेतन रोकने का कहीं कोई बर्डन नहीं है। कितने शिक्षक ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी रुकी हुई है? ऐसे 1400 कुछ शिक्षक हैं जिनकी सैलरी रुकी हुई है। और विशेष बात एक चीज़ और कह देना चाहें, छूट गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है वो आल एढाक पे दिया है, पूरे तदर्थ शिक्षकों पे वो आर्डर आच्छादित है। इन्होंने किस तरीके से व्याख्या कर दी 2000 के पहले और 2000 के बाद, जो प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त हैं, जो हाई कोर्ट से वेतन पा रहे हैं, उन सभी शिक्षकों में और उस रिट में 2000 के पहले के सैकड़ों शिक्षक उसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद ये लोग 2000 वालों पे कृपा करके उनको वेतन दे रहे हैं और हम लोगों का वेतन रोक दे रहे हैं। 1400 से ज़्यादा जो शिक्षक परिवार है वो 1 साल से वेतन नहीं पा रहा है। उनके ऊपर और उनके घरों में क्या कुछ हालात गुजर रहे होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लगभग 1 साल हो गए हैं, ऐसे 1400 आप कह रहे हैं शिक्षक हैं, उनके परिवार कैसे चल रहे होंगे? हमारे बुजुर्ग माँ बाप गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं, वो दवा के बिना तड़प तड़प के मर रहे हैं। बड़ी हो चुकी है बेटी जिसकी शादी ढूंढना है। अब इस वेतन की बदौलत ही उनकी शादी हम कर सकते थे, उनकी शादी अवरुद्ध है। और हमारे बच्चों का जुलाई में एडमिशन होना था, अब वो पूछते हैं पापा मेरा एडमिशन कब होगा। वो एडमिशन मैं नहीं करा पा रहा हूँ, परिवार की परवरिश नहीं हो पा रही, हमारे घर के चूल्हे बुझ चुके हैं। हम विनती और प्रार्थना आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी इस वेदना को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात करिए। और मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझको 15 मिनट का समय दे दें, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। और इरशाद अली साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने इस तरीके का जजमेंट दिया है तो इनकी हैसियत हो। जो शिक्षा के अधिकारी गुमराह करते हैं, क्यों नहीं उनको मुकदमा करा देते हैं? वो विद्वान न्यायाधीश हैं, कम से कम 5 विद्वान न्यायाधीशों से पूछे होंगे, अपने जो शुभचिंतक उनके हाई कोर्ट के वकील होंगे उनको उन्होंने आर्डर को पढ़ाया होगा और समझ बूझ करके उन्होंने कोर्ट करते हुए आर्डर किया। सवाल आपसे ये करना है कि ये आखिर टोपी लगा के आप लोग अपनी मांगों को लेकर सामने रख रहे हैं, क्या लगता है ये टोपी लगाने से मांगे जो हैं आपकी जल्दी पूरी होंगी? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है।
इसका हमारे पास जवाब नहीं, लेकिन एक जवाब मैं ज़रूर दूंगा। हमारे बाबा दीपक जलाया करते थे, हम संस्कारवान हैं। हमारे बाप कमल खिलाए, उन्हीं संस्कारों में पला और कमल निकलता नहीं है। लेकिन जब पेट की आग बुझेगी नहीं तो ये वेदना निकल रही, पीड़ा निकल रही है। मैं इनका नारा भी लगा रहा हूँ, मैं इनका जिंदाबाद भी कर रहा हूँ, लेकिन अधिकारियों की बदौलत अगर सरकार चलाएंगे तो ये तंत्र बहुत। अधिकारी किसके अधीन आते हैं राज जी? अधीन तो सरकार के आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सरकार कहीं ना कहीं असमर्थ है ना अधिकारियों के ऊपर, जो उनकी मनमानी उसको रोकने अब कहना नहीं चाहेंगे। महाराज जी का जिस दिन हंटर चलेगा, और महाराज जी अभी हमें लगता है हमारी चीज़ों को समझ नहीं पाए, इन लोगों ने गुमराह किया है। हमें विश्वास है महाराज जी पे। हमको मुलाकात जिस दिन हो जाएगी उस दिन शिक्षा विभाग तार तार हो जाएगा और सारी चीज़ें आर पार हो जाएंगी। 3 दिनों का धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? अभी मिलने नहीं आया है, पहला दिन है। आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा शुरुआत किया है, कल सुंदर पाठ पढ़ेंगे, फिर सीताराम नाम का जाप करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम परिवार सहित निदेशालय में बैठेंगे, परिवार सहित और आमरण अनशन करेंगे। हम अब जिंदा यहाँ से नहीं जाएंगे, जाएगी तो मेरी लाश। करो या मरो वाला आंदोलन? ठीक, यही रहेगा। हम बता दिए आपसे ना, हम जिंदा नहीं जाएंगे यहाँ से, हमारी लाशें जाएंगी और हमारे परिवार की। क्योंकि अब देखा नहीं जाता है, जब माँ तड़पती है दवा बिना, जब बेटा रोता है, और जब बेटी बड़ी बेटियों को देखता हूँ आँख के सामने, तो ये मन कहता है और प्रभु से मैं मांगता हूँ या तो मेरे प्राण ले लीजिए या तो इस समस्या को दूर कर दीजिए। कितने शिक्षक हैं जो आंदोलन में इस वक्त? इस समय कम से कम 800-900 लोग हैं। मतलब अभी और संख्या बढ़ सकती है? बढ़ेगी, आपकी कृपा रहेगी, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी बात से संदेश जाएगा तो हो सकता है हमारे कुछ शिक्षक साथी सो रहे होंगे, कुछ लोग अभी चेतना नहीं जगी है इतना होने के बाद भी। और ये उस स्थिति में भी पढ़ाई, अगर इनसे कह दिया जाता था कि लखनऊ चलो, तो इनको इतना प्रेम अपने चाक और डस्टर से है, ये विद्यालय को एक दिन भी नहीं छोड़ते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई साहब, इन परिस्थितियों में भी मैंने सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। मैंने बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी भी की, मूल्यांकन भी किया, और जितनी भी चुनाव ड्यूटियां थी सबको हम लोगों ने किया। सबके लिए हम अर्हता प्राप्त करते हैं, सबके लिए हम ठीक हैं, सबके लिए हम वैधानिक हैं। लेकिन जहां वेतन की बात आती है वहां वैधानिक है। जरा हम आपसे निवेदन करेंगे, उन जिम्मेदार अफसरों से भी पूछिए कि सारी जिम्मेदारियां तो आप इनसे लेते हैं, वहां ये वैधानिक हो जाते हैं। अगर ये इतने नकारा हैं और इनकी अवैधानिक नियुक्ति है, अभिधिक है, तो क्यों इनसे इतनी जिम्मेदारपूर्ण काम लेते हैं? राष्ट्र का जहां बात है, जहां राष्ट्र के लिए काम होता है, चुनाव ऐसी ड्यूटी पे, वहां तो हमसे आप काम ले लेते हैं। कितनी गलत बात है, कितना गुमराह करने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए संयोजक राजमणि जी मौजूद थे, और जिन्होंने कहा है कि 1400 ऐसे परिवार हैं जो 1 साल से वेतन प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगर हमारी बात पूरी नहीं करी गई तो वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे आमरण अनशन करेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।